श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। बाबा औघड़नाथ धाम की। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा। श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जा। वंशी विभूषित करान्नवनीरुदाभा। पीतांबरा वरुणबिंबवरा धरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमोख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरे स्वामिनी। मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तो है। पिता
मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में करता अभिषेक प्रणाम। बंसी वाले मोहना बंसी देव बजाए, बंसी सबके मन बसे, सुघर अंगना न सुहाए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मोरी ओर निहार। वृंदावन धाम की श्री राधा रानी सरकार की, औघड़नाथ धाम की, बाके बिहारी लाल की। आइए भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसका आज पंचम दिवस रात्रि काल की वेला अपने ठीक समय से प्रारंभ हो गई है। तो भगवान की चर्चा में प्रवेश होने से पहले दो बार राधा रमणलाल जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके बाद भगवान की चर्चा और आगे फिर गोपाल जी की इच्छा, बाबा औघड़नाथ की कृपा, आप सभी का प्यार भरा स्नेह। आइए बड़े भाव के साथ भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद इस पावन सेवा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का भजन करो। बोल राधा रमण लाल की। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल कन्हैया बोल करो दूरो कर पुकारा कहाँ नाथ होता हो गया तुम्हारा बोले की साधन किए तूने काजा बोला किसे तूने साधन फैलाना बोला किसे तूने राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा लाल की हो श्री वृंदावन धाम की जय हो बाबा औघनाथ धाम की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो बाबा औघड़नाथ धाम की जय हो नैमिषारण्य धाम की जय हो माता की जय हो गुरु गोविंद की मात पिता की श्री राधे श्याम हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा
एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री वेद व्यास जी महाराज परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज भगवत हेतु की कृपा प्रदान करने वाले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान माई बाप एवं कथा पांडाल में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद एवं वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे सभी गंधर्वजन और इस मंगलमयी पावन चर्चा को आप सभी तक पहुंचा रहे ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारे बबलू भैया एवं इस श्रीमद् भागवत महापुराण को आप सभी तक पहुंचा रहे यूट्यूब के माध्यम से सभी के फोनों में हर जगह पर भेज रहे इस कथा को हमारे आदरणीय संजय भैया एवं अखिलेश भैया एवं भगवान की मंगलमयी सेवा में पधारे हमारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन दास की ओर से सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। बड़ी सौभाग्य कि हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में बाबा औघड़नाथ के पावन पुलिन दरबार में ये भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो ज्ञान की गंगा है वह हमारे क्षेत्र में इस वक्त प्रवाहित हो रही है। तो हम सब मिलकर के इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं और अपने इस मानव शरीर को मानव जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि भैया यह अवसर बार बार नहीं मिलता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम और आप इस उत्सव की कामना करते हैं और भगवान की कृपा से इस कामना को पूर्ण कर नजदीक लाते हैं। हम और आपको बेसब्री से इस मंगलमयी सेवा का इंतजार रहता है। हमें और आपको इस सेवा का दर्शन के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब समय करीब आ जाता है तो ये 7 दिन की जो साप्ताहिक विधि हमारे वहां प्रारंभ हुई, ये विधि कब संपन्न हो जाती है, कब पूर्ण हो जाती है, हम और आपको पता नहीं चलता है। आज हम सबने 2 महीने पहले 3 महीने पहले से ही पूरा प्लान बनाना प्रारंभ किया। इधर से उधर लोगों को वार्तालाप हर प्रकार से सूचित किया गया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को यहाँ पर उत्सव है, भगवान का कार्यक्रम है, सबको बताया गया। और आज उस कार्यक्रम का उस उत्सव का 5वां दिवस हो गया। आज 5 दिवस 5वां दिवस की भी रात्रि काल बेला अपनी ठीक समय से प्रारंभ होकर कर विश्राम की ओर बढ़ रही है। हमारे और आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे, ओनली 2 डे, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं भैया। तो हम और आप स्वयं आए और अपने पारिवारिक जनों को लाएं, नाते रिश्तेदार को लाएं, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। इसमें किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार का ये संकोच और या एक प्रकार से विचार करो कि अपने अंदर विचार नहीं लाना चाहिए कि हमें बुलाया नहीं गया या हम तक निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। बदला निभाओ,
ये कोई आपके लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है जो वहां पर रिश्तेदारी निभाओ, क्योंकि ये भगवान का कार्य है प्यारे। ये जब हमारे भाग्य जगते हैं, जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं एक दीप प्रज्वलित होता है, और जब उस दीपक में प्रज्वलित होता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है, तब उजियाला होता है। उसी प्रकार आज आपके ग्राम में सब अंधेरे में थे, लेकिन एक भगवान का मंगलमय उत्सव हुआ, एक दीपक प्रज्वलित हुआ है, रोशनी आप सबके घर तक पहुंची है। तो उस रोशनी को देखने के लिए आओ कि यह रोशनी कहां से प्रकट हो रही है। यदि आप इसी माध्यम से यहाँ तक आ गए देखने के लिए ही कि रोशनी कहाँ पर है, तो भगवान के धाम पर आ जाओगे, और जब धाम पर आओगे तो आपका जाने का इच्छा नहीं करेगा। कब तक? जब तक भगवान का उत्सव चलेगा, और उत्सव के बाद ही आप जाओगे। इसलिए बड़ा क्षणिक समय है हमारे जीवन का। अरे पता नहीं हमारे इस जीवन में क्या हो जाए। इस वर्ष हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, अगले वर्ष हम आप हो या ना हो, ये कोई संसार में इस जीवन का कोई तबक्का नहीं। इस संसार में भैया कोई परमानेंट के लिए आता नहीं है। यदि आप चाहो कि हम सर्वोपरि बन करके इस संसार में चले और हमें मारने वाला हिरण्यकश्यप की तरह भावना रख कराओ कि कोई पैदा नहीं हुआ, तो ऐसी भावना कभी मत करा मेरे प्यारे, क्योंकि काल हमारे और आपके पास निश्चित आएगा। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास, काल के मुख का ग्रास बनेंगे भैया। तो इसलिए प्यारे सज्जनों, भगवान के सिवा किसी को मत भजो, और संसारियों के प्रति भावना रख करके भक्ति मत करो, भगवान के प्रति भक्ति करना प्रारंभ करो। क्योंकि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कुछ कह नहीं सकते, जिनके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते। इसलिए भक्ति करो भगवान से निष्ठुर हो करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान का जब भजन प्रारंभ करोगे तो आपका कोई बाल ना बांका करने वाला होगा। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये उत्सव जो रखा गया इसी कार्य के लिए रखा जाता है कि हम और आपको दो क्षण इसी के माध्यम से भगवान का भजन करने को मिलता है, और तो हम और आप कभी संसार में खाली नहीं होंगे। क्या ऐसे भी कोई बैठ करके रात में 8 बजे से 12 बजे तक कोई भजन करेगा? कोई यहाँ पर बैठा इंसान नहीं करने वाला है। यदि कथा भागवत हो रही है तभी जाकर के आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप अपने अपने ग्रहों में हो करके गृहस्थ में पढ़ करके भजन, गृहस्थ में भजन कहाँ रखा है? गृहस्थ में तो आप माँ बाप के चक्कर, बालक बेबी बेटा और पत्नी के चक्कर में पड़ करके आप भोजन पानी इत्यादि करके विश्राम कर जाओगे इस समय तक। लेकिन आज यहाँ भगवान के दरबार में आए हो तो यहाँ बैठ करके आप भगवान के ही गुणगानों का गान कर लेंगे। और ये उत्सव बार बार नहीं मिलता है, आज हमें मिला है तो अवश्य आना चाहिए। और आने से हमारे जीवन बदलता है, और भगवान की मंगल मंगल बाल लीलाएं दर्शन करने को मिलती, बाल सेवाएं दर्शन को करने को मिलती है। और हम और आपने माध्याह्न काल की वेला में बड़ी ही सुंदर लीला भगवान की माखन चोरी लीला को श्रवण किया। गोविंद ने ब्रजमंडल में जन्म लिया, आए और आकर के गोविंद ने सभी ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक एक ब्रजवासी के घर में गए हैं और माखन चोरी लीला करके गोविंद ने भगवान का भजन किया है। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय।
इस प्रकार हम सभी ने माध्याह्न काल की वेला में गोविंद माखन चोरी लीला का दर्शन किया और बड़ी सुंदर लीला उखल बंधन लीला है भगवान की, और कालिया मर्दन लीला है भगवान का गोकुल पराधाम है, बक अघासुर का उद्धार। इस प्रकार अनन्य गोविंद ने लीला की है। आइए थोड़ा सा भाव देंगे एक बार हमारे गोविंद। इधर छोटे छोटे बालक आज बड़े होने लगे हैं, और जैसे जैसे हमारे गोविंद बड़े हो रहे हैं, ब्रज में अनन्य लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन गोविंद जब बड़े हो गए, पैरों के बल चलने लगे, तो कहीं घर से बाहर भाग जाते हैं, कहीं माखन चोरी, कहीं कुछ। जब ज्यादा गोविंद की माँ को शिकायतें मिलने लगी, तो एक दिन मैया यशोदा ने गोविंद को पकड़ लिया है और गोविंद को उखल से बांध दिया है कि अरे तू बार बार घर से भाग जाता है, मैं तुमको कहां ले तक करके बैठूंगी, कब तक लेकर के बैठूं? तो इधर से उधर भाग जाता है। और आज मैया ने ऐसे ही सोच करके गोविंद को बांध दिया है उखल में। अब तो गोविंद उखल में बंधे हुए हैं, और गोविंद यही देख रहे कि माँ कब यहाँ से थोड़ा सा हटे, मैं दांव पकड़ के यहाँ से निकलूं। मैया गोविंद के पास ही बैठकर अपने कार्य करने लगती है। गोविंद नाराज होकर के बैठ गए। काफी समय हो गया, गोविंद ने बार बार माँ से कह रहे, माँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, थोड़ा मुझे भूख लगी है, मुझे खेलने दो। इस प्रकार माँ से जब विनती की गोविंद ने, तो माँ माखन लेने के लिए गोविंद के लिए गई है। इतने में इधर गोविंद को अवसर मिल गया है भागने का। गोविंद ने वहां से भगे हैं और गृह से बया बया करके आए हैं, उखल को खींचते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही महलों के बाहर निकले, द्वार पर 2 वृक्ष लगे हुए थे, वो श्रापित वृक्ष थे। जैसे ही गोविंद आए, उस वृक्ष के अंदर से निकले और वह उखल वृक्ष में फंस गई है। जैसे ही वृक्ष में वह उखल फंसी, वो वृक्ष भी टूट करके चरमरा के गिरे। दोनों और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आज मेरा आपके द्वारा उद्धार हुआ। जैसे ही वृक्ष गिरे, माँ यशोदा बाहर आई है और देखा, कहने लगी, अरे राम राम, ये आपदा कहाँ से आ गई मेरे लाला पे। माँ ने तुरंत उनको बाहर लिया है और गोद में लेकर के आई हैं। माँ घर में ले आई और गोविंद को पुनः लाड प्यार करने लगी, माखन खिलाया है। इसी प्रकार गोविंद, क्योंकि संक्षेप में लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि बड़ी लीला बड़ी कथा है। आज हमारे गिरिराज महाराज का जन्म होगा। आज गोवर्धन नाथ जो है ना, उनका हम सभी जन्म मनाएंगे। आज की बड़ी सुंदर लीला गोवर्धन लीला होगी। बड़ा सुंदर प्रसंग है गिरिराज महाराज का। ये भी एक भक्त और भगवान का प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो इस प्रकार महाराज हमारे गोविंद ने उखल लीला को की। इसके बाद एक दिन गोविंद अपने गृह में ही बैठे थे, और गृह में बैठे और गृह से गोविंद इधर उधर डोल रहे हैं। माँ बैठी है, माँ के डर के बस आज गोविंद घर से नहीं निकल रहे। विचार कर रहे हैं कि मैं निकलूंगा, माँ मुझे डांटेगी, माँ मुझे मारेगी। इस प्रकार यही सोच के गोविंद घर से नहीं निकल रहे। लेकिन आज गोविंद ने देखा कि माँ अन्य कार्यों में लगी हुई है। ऐसा भाव देखकर गोविंद धीरे से जाकर के इधर गौशाले के पास पहुंचे हैं। और जब गौशाले के पास पहुंच गए और गौशाले में पहुंच करके इधर से उधर गऊ का जो गोबर है, गऊ का जो मूत्र है, उसको गोविंद खेल रहे हैं और अपनी अधरों पर लगाने लगे।
इस प्रकार गोविंद पूरे शरीर को अपने उस गौमूत्र गोबर से लताबोर कर दिया है। माँ इधर आई, देखी है कि गोविंद घर में नहीं। माँ बाहर निकली है, कन्हैया को याद करते हुए कन्हैया को पुकारी, बेटा कन्हवा कहाँ है? तो जब माँ कह रही कन्हवा, तो कन्हैया कहते हैं ओ माँ मैं यहाँ हूँ। जैसे ही माँ गई, कन्हैया के कान पकड़ करके फिर ले आई है डांट के कि तू बार बार भग जाता है, तुमको हम कब तक समझाएंगे। आज मैया यशोदा कह रही कि आज से तुमसे मैं बात नहीं करूंगा। रूठ के बैठ गई है मैया। जब मार उठ गई तो गोविंद को लगा कि आज मेरी माँ को हृदय से दर्द हो रहा, मेरे कारण मेरी माँ को पीड़ा हो रही है। ऐसा सोचकर गोविंद कहने लगे मैया मैं आज के बाद कहीं ना जाऊंगा। मैया मोते मत रूठे, मैं आज के बाद यहाँ से कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कह करके गोविंद ने अपनी माँ यशोदा को मनाया है और माँ ने पुनः उसी तरह लाड और प्यार अपने लाला को दिया है। इसके पश्चात गोविंद एक दिन अपने गृह में खेल रहे थे और खेलते खेलते माँ को वात्सल्य आ गया और माँ आकर के गोविंद को अपनी गोद में लेकर के सहला रही है, माथा सहला रही हैं और मस्तक पर चुम्बन कर रही हैं और लोरियां सुना रही अपने लाला को। इतने में गोविंद कह रहे मैया मुँह को भूख लग रही है, मैया वो माखन दे। माँ यशोदा गोविंद से लिए माखन लाती। माखन खिलाने के बाद माँ ने माँ यशोदा अपने स्तनों से गोविंद के मुखार बिंद को लगाया है और गोविंद माँ का दुग्ध पान कर रहे हैं। माँ लोरी सुना रही है गोविंद को। मैया लोरियां सुना सुना कर गोविंद को सुनाना चाह रही है, लेकिन इधर कंस का ही भेजा हुआ एक दैत्य तृणावर्त आया है, एक भौंडर के रूप में आया। और जब वो आया तो गोविंद समझ गए कि मामा जी को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, हमारे लिए वो भेज रहे हैं और अब ये हमें कैसे पाएगा, क्योंकि मैं माँ की गोद में हूँ। यदि मैं अकेला होता तो ये उठा ले जाता, लेकिन अभी माँ के गोद में हूँ। लेकिन गोविंद ने यह भी विचार किया कि जब आ रहे हो मरने के लिए तो मैं क्यों देरी करूं, जल्द से जल्द तुम शीघ्र आते शीघ्र तुम सबको मार करके अपने माँ और बाप वसुदेव देव की को छुड़वाना है। ऐसा विचार करके गोविंद ने माँ के स्तनों से पान कर करके अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। जब शरीर का वजन बढ़ाया है गोविंद ने, माँ यशोदा को लगा कि कहीं मेरे लाला ने आज लग रहा अधिक दूध पी लिया है और अधिक दूध पीने के कारण कहीं इसको अपच तो नहीं हो रही, कहीं लाला को अपच न हो जाए। जब माँ ने तुरंत गोद से उतारा है लाला को और कहा लाला जाओ कन्हैया ने किधर से उधर डोल लो, खेल लो, तुम्हारो दूध हजम है जाएगा। ये कहकर